हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैं देखिए सुबह सुबह नहा धो करके निकल गई हूँ। सारे काम मेरे घर के हो गए हैं और उसके बाद मैं प्राची को स्कूल भेज दी। चीकू को लेकर के मंदिर में आ गई हूँ अपने बेटे को लेकर के। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूजा पाठ हो गया है और ये सबसे मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर का है। तो यहाँ देखिए इसे बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। तो फिर अब हम पूजा पाठ कर लिए हैं, अब चलते हैं नीचे। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मंदिर। तो देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर का है ये। यहाँ पर भोलेनाथ जी विराजमान है, देख सकते हैं 3 मुखी भोलेनाथ जी। और साइड में रखा हुआ है गोईठा जो कि होमन के लिए काम आता है, ऊपर में होमन भी होता है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा बेटा प्रणाम करने जा रहा है भोलेनाथ को। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। अब हम जाएंगे घर। तो हमारा पूजा पाठ हो गया है, अब हम सीढ़ी से नीचे उतरे क्योंकि ये 3rd फ्लोर पे है। तो मंदिर बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा मंदिर है। अगर कोई मुजफ्फरपुर से मेरी वीडियो देख रहा है तो उन्हें मालूम होगा ये कौन सी मंदिर है, आप कमेंट में बताइएगा। तो काफ़ी बड़ी मंदिर है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हम 2nd फ्लोर पे आ गए हैं। तो यहाँ सारे भगवान की आपको मूर्ति मिलेंगी, सारे भगवान की, कोई भगवान जी यहाँ नहीं छूटे हुए हैं, सब भगवान की मूर्ति आपको मिलेंगी। तो अब हम घर चलते हैं क्योंकि टाइम तो ओवर हो गया। मुझे लगा कि मैं स्कूल भेज दूँगी चीकू को, यानी कि अपने बेटे को स्कूल भेज दूँगी, लेकिन अभी टाइम 8 से लगता है ऊपर हो गया होगा क्योंकि 8 बजे क्लास इसका स्कूल लगता है। तो अगर 8 से ऊपर हो गया होगा तो फिर नहीं जा पाएगा स्कूल, नहीं तो फिर सारा कुछ प्रिपरेशन मैंने कर दिया था स्कूल जाने के लिए। क्योंकि स्कूल जाते हैं तो आज के दिन, बर्थडे के दिन, सिविल ड्रेस में ही जाते हैं, घर के कपड़े पे ही जाते हैं और चॉकलेट वगैरह ले करके सारे बच्चों को देने के लिए। तो मुझे लगता है कि लेट हो गया क्योंकि मंदिर में देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। तो पूजा करने में फ्रेंड्स लेट लग ही जाता है क्योंकि बहुत सारे भगवान जी हैं यहाँ पे, एक भगवान जी नहीं है जो जल्दी जल्दी कर दे या चले जाए। मैं जब मंदिर आती हूँ तो सारे भगवान को ही पूजा करती हूँ, तभी जाती हूँ। तो लेट हो गया है काफ़ी। तो फ्रेंड्स चलिए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो महिला घर बैठे सोचती हैं कि हम कुछ करें, लेकिन फिर वो सोचती हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। तो जी देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है, क्या कहेंगे लोग। तो फ्रेंड्स, जो आप सोचते हैं ना कि ये लोग क्या कहेंगे, अगर हम कुछ काम करेंगे तो ये लोग क्या कहेंगे, तो देखिए ये लोग हमेशा बोलते रहेंगे। आप चाहे कितना भी अच्छा काम करो, चाहे कुछ भी करो, ये लोगों के मुंह कभी बंद नहीं होंगे। ये लोग हमेशा आपको बोलेंगे। लेकिन अगर आप जब कुछ बन जाएंगे, कुछ कर लेंगे, पैसे कमाएंगे, तो जो ये लोग बोल रहे हैं अभी, ये लोग आपकी बाद में तारीफ़ करेंगे। तो इसीलिए डरना बंद कीजिए। जो आपके मन में है, जो आपका मन कह रहा है करने का, वो आप काम कीजिए। जो ये लोग आपको अभी बोल रहे हैं, ये लोग बाद में आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों की बातों पे आपको नहीं ध्यान देना है, बस अपने काम करते जाने हैं। और देखिए, हर घर में हुनर है, हर महिला के अंदर एक हुनर होती है, बस उसे पहचानना होता है, अपने अंदर के हुनर को निकालना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं घर पहुँच गई हूँ। ये सामने से मेरा ये दुकान है और ये दुकान है, इसी के साइड से रूम है, गेट है, मतलब मेन गेट। और सबसे फ्रंट में सबसे पहले मेरा ही रूम है, यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर महिला के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट होता ही है, कुछ न कुछ हुनर होता ही है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। जो लोग नहीं पहचान पाते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ है, लेकिन हुनर तो हर महिला के अंदर होता है, कूट कूट के भरा होता है। चाहे वो सिलाई का हो, बुनाई का हो, या फिर ब्यूटी से रिलेटेड कुछ हो, या फिर कोई भी काम हो सकता है। सब चीज़ का हुनर होता ही है। आपको जिस चीज़ की हुनर है आप उस काम को कीजिए, उस काम को आप अपने अंदर से निकालिए, आप कीजिए। क्योंकि आज के टाइम में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी कब किस मोड़ पे ले आए कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर लेडीज़ को, हर हाउसवाइफ को, हर लड़की को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, आज के समय में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम निकल गए हैं अभी केक के लिए ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को मैंने कहा तो वो बोले कि तुम भी चलो साथ में, नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा, भूल जाएंगे कि क्या लिखवाना है उसमें। क्योंकि आज 2 सेलिब्रेशन होंगी, एक तो मेरे बेटे का बर्थडे है और एक और कुछ है जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। इसके लिए प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज क्या क्या सेलिब्रेशन है, एक तो बर्थडे हो गया और एक क्या है
वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं केक के लिए ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ भैया लिख रहे हैं कि क्या लिखवाना है उसमें। तो फ्रेंड्स मैं कह रही थी कि अगर आपके अंदर जो चीज़ का टैलेंट है आप उस चीज़ को निकालिए और उस काम से अपनी पहचान बनाइए, अपनी नाम बनाइए, अपनी वैल्यू बनाइए। क्योंकि जब तक हम कुछ करते नहीं हैं तब तक हमारी वैल्यू कोई नहीं करता है। बैठे रहेंगे घर पे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप 2 पैसे कमाएंगे तो सब आपकी वैल्यू करेंगे। इनफैक्ट आपके हस्बैंड, जिनके हस्बैंड उनकी वैल्यू नहीं करते हैं पत्नी के, तो वो भी पैसे आने पर वो भी उनकी वैल्यू करते हैं, इज्जत करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है, पैसा बोलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि पैसा बोलता है। तो पैसा क्या कुछ नहीं करवाता है इंसान से। तो इस पैसे से इज्जत मिलती है, इस पैसे से ही आपकी कद्र होती है। तो ये पैसा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमाना। मैं भी आप सबकी तरह एक आम हाउसवाइफ हूँ, एक आम महिला हूँ, घर बैठे ही पैसे कमा रही हूँ सिर्फ सिलाई करके। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिलाई से मैं कभी पैसा कमाऊंगी और मैं कभी मतलब बिजनेस भी करूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब जो सिलाई मैं कभी सोची भी नहीं थी, उसी सिलाई से मैं आज के टाइम में पैसे कमा रही हूँ। और वो सिलाई मेरे लिए आज शौक़ भी हो गई है और एक ज़रूरत भी बन गई है। क्योंकि सिलाई नहीं करूँगी तो फिर मेरे पास पैसे नहीं आएंगे। तो इसीलिए मेरी ज़रूरत है कि मैं सिलाई करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिलाई करूँगी। सिलाई के काम को भी बहुत लोगों ने चाहा बंद करवाने का, लेकिन मैं बंद नहीं करने वाली हूँ। इस काम को तो मैं कभी बंद नहीं करवाऊँगी, क्योंकि ये इसी काम से मेरी पहचान बनी है। तो इस काम को तो मैं कभी बंद नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं घर आ गई हूँ। तो अभी बच्चे को पढ़ा रही हूँ और यहाँ मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। तो बच्चे के कपड़े ना काफ़ी मतलब डेली 2-2 दिन पे मैं डेली साफ़ करती हूँ, डेली इसे तय करती हूँ, फिर भी ये बिखर ही जाता है। बच्चे अपने से निकालते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, पूरा सामान एक ही साथ रख देते हैं मोड़ मार के, तो बिगड़ ही जाता है। तो मैं हमेशा 2-2 दिन पे इसे ठीक करते रहती हूँ, आप देख सकते हैं। और बहुत छोटा सा स्पेस है अलमारी के अंदर, तो इतने सारे कपड़े बच्चे के हो जाते हैं और अटता ही नहीं है उसमें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी उसी में एडजस्ट करके रखना है, क्या करें। तो देखिए कैसे कैसे मैं रख रही हूँ। फ़ोल्ड तो कर दी हूँ बट रखने का जगह नहीं है। मेरी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होते रहता है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती हूँ। हार बहुत बार गिरी, उठी, खुद से उठी, बहुत लोगों ने मुझे गिराया और मैं खुद से उठी। लेकिन अब नहीं, अब मैं बस बहुत हो गया। अब मैं बस अपने मन की करूँगी, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी। क्योंकि अगर मैं भूखी रहूँगी, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, तो कोई एक वक्त की हमें खाना तक नहीं देने आएगा। इनफैक्ट पूछने तक नहीं आएंगे कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया, हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। जब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं इस बात से कैसी मतलब होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये हमारे काम में टांग अड़ाने आएंगे, फिर भी अगर हम कुछ करेंगे तो उसमें बोलने आएंगे, इन्वॉल्व होंगे बीच में। तो ये चीज़ देखिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको मुझसे मतलब नहीं है तो हर चीज़ से मतलब मत रखो ना, चाहे मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, आप जो सही रास्ते में चल रहे हैं तो आपको ऐसे रास्ते में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, पीछे खींचेंगे और ऐसा कुछ बोलेंगे ताकि आप पीछे हट जाओ, उस काम से आप डाइवर्ट हो जाओ, आप वो काम ना करो। तो देखिए आपको इन लोगों की बातों पे नहीं रहना है, इन लोगों से डरना नहीं है। क्योंकि ये लोग हमेशा बोलते रहेंगे, जब तक आप अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाएंगी, आप पैसे नहीं कमाएंगे, तब तक ये बोलते रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप पैसे कमाएंगी तो देखिएगा ये जो लोग अभी बोल रहे हैं ये आपकी तारीफ़ करेंगे। तो बस उस वक्त का इंतज़ार कीजिए, बस हौसला रखिए, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा एक दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं अभी रात का समय है और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं सब्ज़ी चढ़ाई हूँ और वैसे तेज़ बारिश हो गई, रात के 8 बज रहे हैं और यहाँ हमारे छत है, मतलब टीना है, छत नहीं है टीना है। तो वो थोड़ा दूर गैप है, वहाँ पे हमारी सीढ़ी लगी हुई है, लकड़ी वाली सीढ़ी, ताकि ऊपर जा सके। और गैप इसीलिए क्योंकि मतलब रोशनी आ सके घर में। लेकिन देखिए यहीं पे बैठ कर के, सीढ़ी के नीचे ही बैठ कर के मैं खाना बनाती हूँ टेबल रख के। तो काफ़ी पानी पानी हो गया, गैस भी बुझ रहा है, पानी देखिए पूरे गैस पे है। और नीचे बैठ के रोटी बनाती हूँ तो वहाँ भी पूरा पानी पानी है। तो देखिए इतनी तकलीफ़ करके मैं रहती हूँ, इतनी कंजेस्टेड जगह में मैं रहती हूँ और इतनी सारी तकलीफ़ें हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए यहीं से पानी गिर रही है और यहाँ देखिए यहीं पे बैठ के मैं रोटी बनाती हूँ और देखिए काफ़ी पानी पानी है।
तो अभी मैं क्या करूँगी, घर में ही बैठ के पूरी बनाऊँगी, आज कचौरी बनाऊँगी। तो घर पे बैठ के बेल लूँगी रूम में बैठ के, फिर यहाँ पर आऊँगी खड़े होकर के उसे तल लूँगी। और खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है क्योंकि यहाँ जो सीढ़ी लगी हुई है, ये देखिए किस एंगल से लगी हुई है कि मैं झुक के सब्ज़ी भी चला रही हूँ, तो झुक के नीचे तब चला रही हूँ। देख सकते हैं सीढ़ी किस तरीके से लगी हुई है, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए बच्चे नहा रहे हैं, हस्बैंड जी सब नहा रहे हैं बाहर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मेरा भी मन कर रहा था लेकिन काम है, इस वजह से मैं नहीं गई बाहर। मैंने सोचा कि चलो काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। तो काम ख़त्म हुए, वैसे ही बारिश भी रुक गई। तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, पूरी भी मैंने तल लिया है और सब्ज़ी मैं पानी रख दी हूँ सीटी लगने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं मैं सेवई बना रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे मीठा खाते नहीं हैं, उन्हें पसंद नहीं है, बस हस्बैंड जी और मैं खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कुछ करने की तो देखिए सोचिए मत, कुछ करिए, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। जब तक हम करते नहीं हैं तब तक हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको ज़रूरत है मेहनत करने की। मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल ज़रूर एक दिन मिलेगा, देर से ही सही बट मिलेगा ज़रूर। तो अब देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम खाना खाते भी हैं तो उसके लिए भी हमें मेहनत करना पड़ता है, बनाना पड़ता है उसे, तभी हम खा पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको अपनी जीवन अच्छी बनानी है, अपने बच्चों का फ्यूचर आपको अच्छा बनाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में एक के कमाने से कुछ नहीं होता, दोनों हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलजुल के काम करना होगा। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही महंगाई है फ्रेंड्स। महंगाई के ज़माने में अगर एक कमाए और चार बैठ के खाए तो फिर तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आप भी चाहती हैं कुछ करना तो कीजिए, क्योंकि अगर ये वक्त और ये उम्र जो निकल गई एक बार, फिर ये दोबारा लौट के नहीं आएगी, फिर आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यही सही समय है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। और ये जो लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, जो लोग आपको ताना मारते हैं, जो लोग आपको बुरा भला बोलते हैं, तो उनको आपको कुछ करके दिखाना है, तभी उनकी बोलती बंद होगी। नहीं तो फिर ये बोलते ही रह जाएंगे और आप इनकी बोलती कभी बंद नहीं कर पाएंगी। अगर आपको इनकी बोलती बंद करना है तो फिर आपको तो कुछ करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा, अपनी पहचान बनानी होगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत से ही हमें सब कुछ मिलता है। फ़ोकट में कोई आके हमें कुछ नहीं देगा, फ़ोकट का तो कोई हमें 1 रुपया तक नहीं देगा। तो इसीलिए अगर आपको अपनी जीवन अच्छी बितानी है, आप अपनी लाइफ आपको बेहतर बनानी है, तो आपको मेहनत करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए अभी शाम की पार्टी की तैयारी चल रही है, तो खाना वगैरह मैंने सब बना लिया है, अभी पार्टी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ देख सकते हैं बैलून मैं फुला रही हूँ, क्योंकि मैं ही सारा कुछ मैं ही करती हूँ, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो डेकोरेट करने के बाद हम तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। और जो कपड़े मतलब सामने में थे, जो दराज में जो कपड़ा था वही कपड़ा हम पहनेंगे, क्योंकि दूसरा कपड़ा निकालने के लिए फिर ऊपर चढ़ना होगा। ऊपर चढ़ने के लिए कोई है नहीं, कुछ है नहीं, मतलब फिर टेबल लगा कर चढ़ना होगा, तो बहुत दिक्कत होती है टेबल लगा कर कुछ सामान उतारना, क्योंकि टेबल लगा करके कपड़े उतारना पड़ता है, क्योंकि सारे कपड़े नए कपड़े जो भी है सब ऊपर ही रखे हुए हैं। इसीलिए जो यहाँ सामने में वही नए वाले कपड़े, बस एक ये गाउन नीचे रह गई थी, क्योंकि मैं सालगिरह में मेरी बहन पहनी हुई थी मेरी मैरिज डे में, तो वही नीचे रह गई थी। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हम डेकोरेट करें, बस सिंपल कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं बुला रहे हैं, कोई नहीं आएगा, बस हम 4 फैमिली। क्योंकि मेरा मानना ये है, देखिए जो हमारे दुख में साथ नहीं देता है उससे हमारे खुशी में भी शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। बट फिर भी मेरा मन पता नहीं क्यों नहीं मानता है, मैं बुला ही लेती हूँ, और बुलाने पर भी यही नतीजा मिलता है कि वो नहीं आते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उन्हें ना ही बुलाएं। तो इसीलिए अब मैं छोड़ती हूँ, दिल पे पत्थर रख के, अब छोड़ो जो है सो, हम 4 है, फैमिली है बस। जब किसी को हमसे मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, खाना खाए कि नहीं खाए, कैसे हमारी लाइफ कट रही है, उनको मतलब ही नहीं है, तो हम फिर क्यों मतलब रखें भाई। तो ऐसे लोगों से मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा बन के देख लिया, बहुत इनके साथ जैसा भी आप मेरे साथ करते थे मैं उनके साथ बहुत अच्छा बन के देख ली। कोई कितना भी कुछ भला बुरा कुछ भी बोलते थे, मैं चुपचाप से सुन के रह जाती थी, तब तक बहुत अच्छी थी। और जैसे मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना शुरू किया तो मैं बुरी बन गई। कोई बात नहीं, जब मैं अच्छी थी तो कौन सा मुझे मेडल मिल गया, फिर भी तो मुझे मेरी बुराई होती थी। तो अभी बुराई करने से मुझे देखिए कोई मतलब नहीं है, चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें। बट हाँ, पहले फ़र्क पड़ता था, पहले मैं इतना कुछ करती थी सबके लिए, फिर भी सब लोग मुझे ऐसे बोलते थे, बुरा भला बोलते थे।
तो अब क्या ही कह सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में। सबकी लाइफ में देखिए ऐसे ऐसे लोग होते ही हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कहा था 2-2 सेलिब्रेशन है, तो यहाँ देख सकते हैं मेरे यूट्यूब में 1K कंप्लीट हो गया था, मोनेटाइज हो गया था। तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी का बर्थडे आ ही रहा है, 19 को हुआ था, 19 जुलाई को। तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, दोनों सेलिब्रेशन साथ में करेंगे। तो देखिए 26 तारीख है मेरे बेटे का बर्थडे, तो आज 2-2 केक हम मंगवाए हैं। ये मेरा 1K कंप्लीट हो गया, मोनेटाइज हो गया चैनल, इसके खुशी में है। अब आज मैं केक काट रही हूँ, केक कटिंग कर रही हूँ 1K पे। अब एक ही बार मैं कटिंग करूँगी, जब 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख, तब मैं कटिंग करूँगी केक। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी, मैं, मेरे दोनों बच्चे। तो मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा। जो ड्रेस मैंने पहना है ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, खुद से मैंने स्टिच किया है। तो देख के बताइएगा कैसा बना। और यहाँ जो मैंने बाल लगाया है ये विग है, नकली विग लगाई हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं विग लेके रखती हूँ, तो विग ही लगाती हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभी हम दोनों केक साथ में रखेंगे और दोनों केक साथ में कटिंग करेंगे। पहले अपने बेटे का बर्थडे मनाएंगे, उसके बाद मैं अपना सेलिब्रेशन करूँगी। तो पहले सबसे पहले आरती की थाली तैयार कर देती हूँ। हमारे यहाँ केक कटिंग करने से पहले आरती की जाती है, जिसका बर्थडे रहता है उसकी आरती उतारी जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं 5 साल का कैंडल लगा रही हूँ। तो मेरा बेटा जो है वो पूरा 5 साल कंप्लीट हो गया है उसका। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हम केक कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हमें छोटी छोटी खुशियाँ मना लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बस 4 दिन की है, 4 दिन की ज़िंदगी है, खुल के जिए। तो मेरा तो यही कहना है। तो ज़िंदगी में हमें बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें बस दुखी देते हैं, टेंशन देते हैं, लेकिन हमें अपनी खुशियाँ खुद ही ढूंढनी है, खुद ही निकालनी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो 1K हो गया तो क्या हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। तो मैंने सोचा कि चलो सेलिब्रेट करते हैं आप सबके साथ, क्योंकि अक्सर हम बड़े खुशी के चलते छोटी छोटी खुशी को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और छोटी खुशी को भूल जाते हैं तो वो बड़ी खुशी हमें मिलती नहीं है। तो इसीलिए ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों की सेलिब्रेशन हमें करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये केक मंगाया, और मुझे मतलब मेरा सपना था मैं भी कभी यूट्यूब का केक काटूंगी। मैं सभी का देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं भी सोची थी कि मेरे भी 1K हो जाएंगे तो मैं केक कटिंग करूंगी। तो इसीलिए मैंने केक कट किया। तो इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत के बाद देखिए मुझे फल मिला, जो कि आप सबके सामने है। और कितने लोग कहते हैं ना कि हम 2 साल से काम कर रहे हैं, हमें कुछ सफलता नहीं मिली और हार मान के रह जाते हैं। तो देखिए हार नहीं मानना है, चाहे आपके 2 साल लगे या 2 महीने लगे, आपको काम करना है। आपको चाहे तो सफलता आपको 2 महीने में मिल सकती है, 2 साल भी लग सकते हैं, बट आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। लेट से सही बट मिलेगा ज़रूर। लेकिन मेरा 5 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरी मेहनत की वजह से। मैंने दिन रात मेहनत किया, वैसे ही आप सब दिन रात मेहनत कीजिए, देखिएगा आपको सफलता ज़रूर मिलेंगी, ये मैं कह रही हूँ। बस आपको हार नहीं मानना है। मैं भी बीच में बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो डिमोटिवेट हो गई थी। बट आपको हार नहीं मानना है। अगर आप सोशल मीडिया पे है तो आपको देखिए थोड़ा तो समझौता करना पड़ेगा, अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, काम को एक तरफ करना होगा और अपने इस सोशल मीडिया को एक तरफ करना होगा। क्योंकि जब हम इसमें एक्टिव रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दिन देखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स, और दिन रात मैं एक की हूँ, और मेरे बच्चों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मैं बच्चे पति सबको लेकर केक काट रही हूँ, क्योंकि बच्चे को मैंने इस काम को करने के लिए बच्चों को मैं छोड़ देती हूँ। मतलब खाना पीना टाइम पे नहीं खिला पाती हूँ, पढ़ा नहीं पाती हूँ टाइम पे, मतलब सोना कुछ भी टाइम पे नहीं हो पाता। पहले तो सब कुछ टाइम पे होता था, लेकिन जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, यूट्यूब का चैनल जब से बनाई हूँ, तब से मैंने बहुत कुछ, और मेरे बच्चों ने भी बहुत कुछ खोया है। ठीक से बच्चों को टाइम नहीं दे पाना, तो बहुत कुछ होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मेरे बच्चों का भी इसमें बहुत योगदान है। और मैं जब ये काम करती हूँ तो मेरे बच्चे खुद से कपड़े पहन लेते हैं, खुद से अपने बुक्स रेडी कर लेते हैं, नहीं तो पहले मैं उनकी रेडी करके देती थी सब कुछ। तो किसी भी काम को करने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तभी हमें सफलता मिलती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसीलिए आप मेहनत कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे बच्चे यूट्यूब का लोगो दोनों खा रहे हैं कैसे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।